मेरे पंचपटेलों, युवा साथियों, चुनाव आपके यहाँ उपचुनाव चल रहा है और 3 कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में है। एक कांग्रेस पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक पहली बार देवली वगैरह में दमदार तरीके से आपके लिए, आपके बीच में निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा खड़ा है। नरेश मीणा किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं, किसी को जिताने के लिए नहीं। नरेश मीणा तो इन युवा शक्ति के साथ, छात्र शक्ति के साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं जब 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैंने मेरा घर फूंक दिया, गांव से पैसे कमा के लाता हूँ, खेती बाड़ी करके लाता हूँ, पंप का पैसा लाता हूँ और जब सब कुछ उठाकर और फिर से गाँव चला जाता हूँ। 25 साल से जनसेवा में आपका बेटा लगा हुआ है, लेकिन जिन पार्टियों की मैंने गुलामी करी, जिन पार्टियों का मैंने झंडा उठाया, जिन नेताओं के मैंने नारे लगाए, जब मुझे लेने का मौका आता है तो मुझे सब लोग धोखा दे देते हैं। और धोखा केवल इसलिए नहीं देते कि मेरे में कोई कमी होगी, मेरे में कोई कोर कसर होगी, मेरे में कोई कमी होगी, ये बात देखकर वो धोखा नहीं देते। अगर मेरे में कमी होती, मेरे में कोर कसर होती तो मैं इससे पहले छपरा में निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां मुझे 44,000 वोट दिए। अगर 5-10,000 वोट की जनता जनार्दन की कृपा और हो जाती तो आपका बेटा एमएलए बनकर आता, आज इसको निर्दलीय लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आज राजनीति में लोग बैठे, जो आज की राजनीति में जिस तरह के लोग बैठे, उनको केवल अपनी घर की चिंता है, उनको केवल अपनी जेब की चिंता है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। उनको लगता है कोई बोलने वाला व्यक्ति, कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति, कोई जनता की भलाई करने वाला व्यक्ति, कोई जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आ जाएगा तो फिर हमसे कौन पूछेगा हमारी राजनीति कैसे चलेगी, हमारी बच्चों की राजनीति कैसे चलेगी। कई लोग मैंने देखा है नौकरी करके आते हैं, पहले तो नौकरी लगते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर शादी में बड़ी दहेज लेते हैं, करोड़ों रुपए की बोली लगा के पहले किसी बेटी के बाप को मारते हैं, बड़ी रकम लेकर शादी करते हैं। वही शादी करने वाले, वो दहेज लेने वाले फिर नौकरी करते, फिर वहां भी भ्रष्टाचार का पैसा कमाते, मलाई का पैसा कमाते और उस मलाई का पैसा कमा के करोड़ों रुपए करा के और फिर वो रिटायरमेंट होते जब लगता है, नौकरी में रहते हुए और लोगों का खून चूसते, लोगों को पसीने की कमाई को खाते और जब उनका रिटायरमेंट होने लगता है, वो रिटायरमेंट होते गांव में घोड़ी से जुलूस निकलवाते हैं। देखो फलाना कलेक्टर, फलाना एसपी, फलाना डायरेक्टर गांव में रिटायर होकर आ रहा है और ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये 100 करोड़ का 500 करोड़ कमा के लाया है। और वो व्यक्ति फिर वहां से गांव में आके उसी दिन भूमिका बनाने लगता है। जिस दिन गांव में वो रिटायर होकर आता है, उस दिन वो सोच के आता है कुछ न कुछ अब राजनीति में बढ़ जाऊंगा। पहले दहेज में पैसे कमा लिए, फिर मैंने नौकरी में पैसे कमा लिए, अब जो बुढ़ापा बचा उसमें भी मैं इस नेतागिरी में घुस के और फिर कमा लूंगा। इसी तरह का ये हरीश मीणा है, उसी तरह का ये हरीश मीणा जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, जिसको आपने सांसद बनाया, उस हरीश मीणा ने पहले तो मीणा समाज के नाम पर आरक्षण का फायदा उठाकर वो एसपी बन गया। एसपी बनने के बाद उसको जिस मीणा समाज के आरक्षण के नाम पर उस हरीश मीणा को जो नौकरी लगी, उसने मीणा समाज की बेटी से शादी नहीं की। अगर मीणा समाज के परिवार में शादी करता तो शायद एक परिवार का और भला हो जाता, लेकिन उस हरीश मीणा ने पंजाब में जाके पंजाबन से शादी करी। वो भूल गया कि मैं किसी समाज में पैदा हुआ हूँ। वो हरीश मीणा भूल गया कि मैं एसपी बनाऊं, मैं अधिकारी बनाऊं तो समाज की दम पे बनाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चारों तरफ हवा चल रही है, चारों तरफ एक ही चर्चा है कि चेयरमैन के चुनाव में पैसे लिए गए, प्रधान के चुनाव में पैसे लिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ, उसी का दूसरा भाई केसी मीणा यहाँ से टिकट लेके आया है, उसी का दूसरा भाई केसी मीणा टिकट लेके आया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़े पद में नौकरी करी, जिंदगी भर नौकरी में पैसा कमाया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ईमानदारी से नौकरी करे, 1,50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह
वाला 8 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, तनख्वाह वाला चुनाव नहीं लड़ सकता, तनख्वाह वाला लोगों के बीच में नहीं कर सकता। लेकिन ये केसी मीणा उसी हरीश मीणा के पर्चियों पे चल के इसने मलाई खाई, मलाई खाकर अब आ गया नेतागिरी करने। और नेतागिरी भी कैसी कर रहा है? जैसे हरीश मीणा ने करी, कांग्रेस पार्टी ने हरीश मीणा को डीजी बनाया, 5 साल हरीश मीणा को डीजी रखा। और उस हरीश मीणा ने जो उसका सगा भाई था, ये 5 भाई है, इनमें केवल एक ही खानदानी भाई था, वो नमो नारायण जी थे। और जब नमो नारायण जी कांग्रेस से 200 से चुनाव लड़ रहे थे, जिस हरीश मीणा को कांग्रेस ने डीजी बनाया, उस हरीश मीणा ने जयचंद बनकर सगे भाई नमो नारायण को हराने पहले तो 2 साल चला गया और उस नमो नारायण की राजनीतिक हत्या कर दी। तब भी उसका पेट नहीं भरा, तब भी हरीश मीणा का पेट नहीं भरा। फिर जब नमो नारायण जी डेंगू मेला लड़ना चाहते थे, तो ये कूद के जब इसको लगा बीजेपी से पार नहीं पड़ेगी, तो कांग्रेस में आ कूदा। फिर कांग्रेस में कूदा, 2 बार एमएलए आपने बनाया, सम्मान दिया, मान दिया। आपको लगा कांग्रेस का पार्टी का है, मीणा समाज को लगा हमारा बेटा है, इसको वोट देंगे। मैं मीणा समाज के लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, और मीणा समाज ही नहीं, यहाँ जो 7 जात के लोग बैठे उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे एक भी आदमी ये बता दो कि हरीश मीणा के घर किसी ने चाय पी हो तो बता दो, हरीश मीणा के घर किसी ने खाना खाया हो तो बता दो, हरीश मीणा का घर किसी ने देखा हो तो बता दो। अरे जो व्यक्ति जिसको आप भगवान मानकर, मसीहा मानकर एमएलए बनाते, एमपी बनाते, वो आपकी सेवा करेगा, आपके काम करेगा, लेकिन इनका तो ना तो घर का पता, ना इनका ठिकाना, कहाँ इनको ढूंढोगे? मैं देवली उनेरा में घूम रहा हूँ, जनता गालियां दे रही है, जनता मेरे को चाहते ही जैसे मैं वोट मांगने जाता हूँ, माता बहने आ जाती है, लोग आ जाते हैं, क्या ही दबाए छे मन के मुँह वोट मांगवा छू, वोट मांगोगो चल जाओगो, फिर दोबारा ना आओगो, मन के मुँह विश्वास दे रही छू कि मैं आऊंगू, नहीं मांगू तो भरोसा नहीं रहो। वो हरीशा भी आओ छो पहली, वो राजेंद्र भी आओ छो, ऐसे ही खेवचा कि मातो चलो आऊंगा। और मैंने कहा, और मैं कहता हूँ, मैं उन माता बहनों से कहता हूँ, मैं हरीश मीणा 2 बार आपसे वोट ले गया। हरीश मीणा वो हरीश मीणा जो समाज का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, जो खुद की पार्टी का नहीं हुआ, जिसने इस बार कांग्रेस का 8 करोड़ रुपए में उसके छोटे भाई केसी मीणा को दिया। जिस केसी मीणा ने 4 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा था, जो केसी मीणा नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, हरीश मीणा नरेश मीणा में कमी हो सकती है, नमो नारायण जी से तेरे कोई घर में कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परशुराम से क्या मतभेद थे? अर्जुन गोलचा से क्या मतभेद थे? उस कुलदीप सिंह राजावत से तुम्हारी क्या लड़ाई थी? वो कांग्रेस में जो 18 लोग टिकट मांग रहे थे, उनमें क्या कमी थी? उनमें से किसी को टिकट देता तो ये माना जाता कि तूने ईमानदारी से कांग्रेस के आदमी को टिकट दिया है, लेकिन नहीं, तूने तो उस बीजेपी के व्यक्ति को टिकट दिया जो 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी बीजेपी के नारे लगा रहा था। जब मैं गांव में जाता हूँ, माताएं कहती है तू भी बड़ी बड़ी बातें करता करोगे, फिर चल जाओगे, तू भी मायनम लोगो, तो मुंह आंसू खींचू क्या? देखो मुझ तो पहली बार आई छू वोट मांगवा, मैं तो पहली बार आई छू वोट मांगवा, एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हूँ, और अभी तो मैं कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन वो 12 के लोगों से पूछो, जब पिछली बार बीमा के पैसे नहीं मिल रहे थे तो नरेश मीणा ने कलेक्टर में कब्जा कर लिया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था, और 12 के किसानों को 81 करोड़ रुपए दिलवाए। 12 के किसानों को 81 करोड़ रुपए दिलाए। अरे ये नरेश मीणा वो जो गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए 2006 में 18 साल पहले जब ये बच्चा था, जब छात्रवृत्तियां बंद हो गई थी, कॉलेज में स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, इस बच्चे ने जैसे महात्मा गांधी ने आंसर किया, ये बेटा आपका बच्चा 7 दिन तक भूख हड़ताल में जयपुर की सड़क पर पड़ा रहा 7 दिन में, लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार को इस आपके बेटे ने झुका दिया और 31 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जयपुर में आपके बच्चों को दिया।